सिकंदर की जिंदगी बिल्कुल उलट चुकी थी। कंपनी का नाम भी मिट्टी में मिल चुका था। हर तरफ बदनामी, अपमान और लोगों की बातें। सिकंदर गिर गया। सब कुछ खत्म हो गया। ये सब देखकर अलीज़ाए के दिल में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे लगा कि जिंदगी ने उसके लिए इंसाफ लिखना शुरू कर दिया है, पर वो ये नहीं जानती थी कि सिकंदर का दिमाग धीरे धीरे पागलपन की ओर जा रहा था। अक्सर रातों में वो सो नहीं पाता। जिद में आंखें फाड़कर पूछता, मैं तबाह क्यों हो रहा हूं?" इसी पागलपन में एक रात उसने अपनी माँ अरीमीन से कहा, "अम्मी, इस बर्बादी के पीछे सिर्फ एक लड़की है, अलीज़ाए। अगर ये जिंदा रही ना, तो मैं और बर्बाद हो जाऊंगा।" अरीमीन ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। "बेटा, जो करना है कर दो, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा।" दोनों माँ बेटे मिलकर अलीज़ाए को खत्म करने की योजना बनाते हैं। अगले दिन अलीज़ाए दफ्तर में होती है। रोज की तरह अपना काम करती है और रात में घर की तरफ निकलती है। सड़कें खाली, हवा में कुछ अजीब सी खामोशी, और उसके कदमों की धीमी आवाज़ किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही थी। जैसे ही अलीज़ाए एक मोड़ पर पहुंचती है, सिकंदर के लोग गाली रोककर बाहर निकल आते हैं। अलीज़ाए कुछ समझ भी नहीं पाती कि क्या हुआ। तभी उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया जाता है और वो बेहोश होकर किडनैप कर ली जाती है। घर में रात हो चुकी होती है। हमजा बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है। वो बार बार फ़ोन मिलाता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। अलीज़ाए घर नहीं आई, कहाँ चली गई, ये उसकी आदत नहीं। इस समय फरीद हमदानी भी परेशान हो जाते हैं। "हमजा बेटा, तुम चिंता मत करो, हम अभी पुलिस को सूचना देते हैं।" हमजा के दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, सिकंदर। "अब्बू, अगर इस सब के पीछे सिकंदर का हाथ हुआ ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।" हमजा पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट लिखवाता है। वापस लौटते समय अचानक उसके सामने सिकंदर की सफ़ेद गाड़ी धीमी रफ्तार से गुजरती है। हमजा एक पल भी नहीं रुका। वो गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है। हमजा फ़ोन पर फरीद हमदानी को कॉल करता है। "अब्बू, मुझे पता लग गया, आप पुलिस के साथ इस स्थान पर पहुंचे। मैं लोकेशन भेज रहा हूं।" एक पुरानी अंधेरे बंगले के बाहर गाड़ी रुकती है। हमजा उतरता है तो दरवाजे पर खड़ा सिकंदर का आदमी उसे रोक लेता है। "आगे मत जाओ, साहब का हुक्म।" हमजा उसे जोर से धक्का देकर गिरा देता है। "मेरे रास्ते से हट जाओ।" अंदर जाकर हमजा का सांस रुक जाता है। बेहोश सी अलीज़ाए कुर्सी से बंधी होती है, हाथों पर रस्सी के निशान, आंखों में आंसू, और सामने सिकंदर अपने पागलपन में चिल्ला रहा होता है, "अलीज़ाए, बताओ आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की?" अलीज़ाए धीमी आवाज में कहती है, "तुम पूछते थे ना मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं अनुषा की छोटी बहन अलीज़ाए हूं, उसी अनुषा की जिसे तुमने बर्बाद किया था।" सिकंदर का रंग उड़ जाता है। "अनुषा की बहन?" वो गुस्से में आकर अलीज़ाए का गला दबाने लगता है। "मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी वजह से।" इसी पल पीछे से हमजा चिल्लाते हुए पहुंचता है, "हाथ हटाओ उससे!" सिकंदर और हमजा के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। कुर्सियां टूट जाती हैं, चीखें गूंजती हैं। दोनों एक दूसरे को मारते हैं। सिकंदर को लगता है कि शायद वो जीत जाएगा, लेकिन हमजा उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लेता है। इसी दौरान फरीद हमदानी और पुलिस अंदर घुसते हैं और सिकंदर को गिरफ्तार कर लेते हैं। "सिकंदर, तुम्हें अलीज़ाए के अपहरण और हत्या की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है।" हमजा अलीज़ाए को बंधनों से आज़ाद करता है, उसे सहारा देता है। "मैं आ गया था, तुम अकेली नहीं थी।" घर पहुंचते ही अरीमीन रो रोकर अलीज़ाए के पैरों में गिर जाती है। "बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से और डर में बहुत बड़ी गलती कर दी।" फरीद हमदानी साहब लेकिन दुख भरी आवाज़ में कहते हैं, "अरीमीन, तुमने हद कर दी, पर अगर अलीज़ाए माफ़ कर रही है तो हम भी करेंगे।" अलीज़ाए उसे गले लगा लेती है। "बस अम्मी, अब सब ठीक हो गया।" कुछ देर बाद अलीज़ाए निमराह और दायम की शादी की बात छेड़ती है। फरीद हमदानी खुशी से लड़के के घरवालों को बुलाते हैं। रिश्ता पक्का होता है और कुछ दिन बाद घर में शादी की खुशियां सज जाती हैं। हर तरफ मुस्कुराहट, मिठाई, ढोलक की आवाज़, और अरीमीन अपनी बेटी को खुश देखकर रोते हंसते रहती है। दूसरी ओर जेल में सिकंदर का हाल और बिगड़ चुका होता है। अरीशा उससे मिलने आती है। "सिकंदर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एक दिन तुम्हारे सारे अपराध तुम्हें ले डूबेंगे। मैं तुमसे तलाक ले रही हूं।" कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अलीज़ाए अचानक बेहोश हो जाती है। हमजा उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, "मुबारक हो, अलीज़ाए फिर से माँ बनने वाली है।" हमजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलीज़ाए हल्का सा मुस्कुराती है।